करने दो करने दो। अ, मैं नॉर्थ से हूँ और वहाँ पे माता को बहुत माना जाता है। पैर पे लगी हुई है। हाँ ठीक है चलेगा सर। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शिव शक्ति की टीम की ओर से ये प्रार्थना है कि माँ आपके साथ वास करे और आपको हर प्रसन्नता प्रदान करे। जय माँ। बैठ के कहाँ बैठते हैं? अरे बराबर ये उससे करना है। डन 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 छापड़ नाम आज ही ले लीजिए। नाम कर आप भी ले लीजिए। मैं नॉर्थ से हूँ, वहाँ पे माता को बहुत माना जाता है। तो हमारे घर में भी माता की स्थापना होती है, फिर नॉर्दर्न फास्टिंग होती है। कोई जिसकी तबीयत ठीक नहीं हो वो फर्स्ट और लास्ट डे रखते हैं, या जिसकी कोई प्रॉब्लम हो। बाकी लास्ट डे कंजक की पूजा होती है। बस प्रीटी मच द सेम। डिपेंड्स ऑन द एज। अब छोटे थे तो भोजन था जब बिल्कुल ही समझ ही नहीं थी। अब हाँ, आस्था हो गई है, श्रद्धा हो गई है, भक्ति हो गई है, एक समर्पण हो गया है। सो इट चेंजेस विद टाइम। और ये मुझे लगता है कि हर इंसान के जीवन में ये चेंजेस आते हैं विद द एज। क्योंकि मैं अब इस बारे में पढ़ रही हूँ, पहले मुझे ऑनेस्टली इतना नॉलेज नहीं था। तो जितना मैं पढ़ रही हूँ उतना ही मुझे ऐसा लग रहा है कि जाना बहुत ज़रूरी है। जो भी लोग सीकर्स हैं, अ, जो मानते हैं भगवान में, भगवान की शक्ति पे, क्योंकि मानने पे ही सब कुछ है। आई थिंक दे शुड डेफिनेटली गो, एंड आई वुड वांट टू गो। नहीं, मैं देखिए हर किसी की अपनी व्यक्तिगत आस्था है, अपना व्यक्तिगत समर्पण है। तो वो किस तरीके से समर्पित हैं और किस प्रकार से ज्योतिर्लिंगों की यात्रा को देखते हैं, कितनी उनकी आस्था उनके साथ जुड़ी है, वो उस विषय में तो मैं उत्तर दे नहीं पाऊंगा। अपनी बता सकता हूँ कि हाँ, आज जब हमारे शो के माध्यम से जब ज्योतिर्लिंग यात्रा के कारण और उसका क्या महत्व है हमारे धर्म में, वो जब पता चला है, तो मैं भी ये बस भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कभी वो हमें बुलाएं और मैं जरूर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करूं, इस यात्रा को पूर्ण करूं। मुझे लगता है कि ये एक टाइम है जब हम अपने आप को कॉन्शियसली रिमाइंड कराते हैं टू स्टे कनेक्टेड विद गॉड। वो श्रद्धा, जब हम कॉन्शियसली अपने आप को रिमाइंड कराते हैं कि अब मतलब फोकस, आपकी ये प्रायोरिटी होना चाहिए। वैसे तो हर दिन होना चाहिए, पर इन दिनों स्पेशली कहा जाता है कि दुर्गा माता हमारे साथ आके रहती हैं, तो हम अपने खाने से पहले उनको खाना खिलाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आई थिंक एक तरह से हमें स्ट्रेंथ भी देती हैं कि आप लाइफ में अकेले नहीं हैं। आई थिंक इट्स रियली पावरफुल अगर इसको समझा जाए तो। जो जो एक एक लाइन और एक एक सीन, एक एक रिएक्शन जितना भी आप देखते हैं, वो उस सब के पीछे पूरी रिसर्च टीम बैठी होती है। वो इतनी रिसर्च पहले हो चुकी थी होती है, उसके बाद कहीं वो लिखी जाती है, फिर उसके डायलॉग्स लिखे जाते हैं, फिर वो स्क्रिप्ट हमारे पास आती है, फिर हम याद करके फिर परफॉर्म करते हैं, और वो रिसर्च्ड कंटेंट एंड ट्रूथ आप तक पहुंचता है। सो इट इज वेरी मच रिसर्च्ड। बहुत अच्छा अनुभव रहा, और एक तरह से मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पार्वती माता के इवन 1% भी मैंने वो अनुभव किया है, पर इट्स रियली टफ, क्योंकि फिजिकली भी इट्स वेरी डिफिकल्ट। वी आर ट्राइंग टू शो द पेन एंड द एसेंस ऑफ द कैरेक्टर। पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये करते करते मुझे लगता है कि मैं अपने मन में तो ज्योतिर्लिंग के एक्चुअल दर्शन कर रही हूँ। तो मेरे लिए तो बहुत एम्पावरिंग है। 12 के 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा हम इसमें पूर्ण कर रहे हैं, और सभी ज्योतिर्लिंग दिखाए जा रहे हैं जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि हमारा आप प्रोमोस भी देखें, हमारे जो सीन्स में बातचीत भी हो रही है माँ पार्वती और भगवान शिव की कि ये जो 12 ज्योतिर्लिंगों की जो यात्रा है ये कठिन होती है, ये है वो है। तो 12 के 12 ज्योतिर्लिंग दिखाए जाने चाहिए और दिखाए जाएंगे। जय माता दी।